बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरे इंतहाई दानी जायब मोहतरम जनाब महेश कुमार तलरेजा साहब, उसके साथ जाने माने खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं जो हमारे साबिक़ एम एन ए हैं। मेरे इंतहाई बाएँ जानिब मेरे साथ नून लीग सिंध के तर्जुमान मोहतरम जनाब असद उस्मानी साहब हैं और मैं सेनेटर निहाल हाशमी। आपसे बार बार बात करके आपसे मिल के अच्छा लगता है। वैसे भी इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन की तमाम लोग तैयारियों में हैं। हम जो लोग हैं हम इस इलेक्शन को बहुत सीरियस ले रहे हैं क्योंकि इस इलेक्शन से पाकिस्तान की बका, तरक्की, अमन, सियासी इस्तेहकाम के रास्ते निकलेंगे। इस इलेक्शन के बाद जो अच्छे नतायज आएंगे उसके बाद पाकिस्तान अपने मंजिल से जो दूर कर दिया गया था उससे इंशाअल्लाह ताला अपने मंजिल की तरफ गामज़न होगा। और वो मंजिल है अवामी राज, वो मंजिल है मईशत की बहाली नहीं बल्कि तेज़ी, वो मंजिल है रोज़गार की फराहमी, वो मंजिल है महंगाई का ख़ात्मा और वो मंजिल है अमन आम के बेहतर हालात, वो मंजिल है जमहूरी कल्चर। और हमारी पार्टी और हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा कि रास्ता शुरू हो गया है। जो नाइंसाफ़ी का रास्ता था, जो साजिश का रास्ता था, जो जुल्म का रास्ता था, वो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और पहुँच चुका है। जो जाली और मन गढ़ंत मुकदमात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे बनाए और उन्होंने अपने सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए, तो आपने भी और हम सब ने देखा कि अल्लाह के फजल से तमाम मुकदमात में बाइज्जत बरी हुए। और अब हमारे जो कोशिश है वो ये है कि तेज़ी से पूरे पाकिस्तान के जो मामलात है और पूरे पाकिस्तान के जो सियासी मामलात है उससे मुतहर्रिक किया जाए, आगे बढ़ा जाए। मगर दूसरी तरफ बाज़ सियासी जमातों के पास, बाज़ लोगों के पास, लोगों के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई दिखाने को कुछ नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, तो लोग ऑल फॉल बकना शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों मोहतरम बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब तो अपने पार्टी उम्मीदवारों की टिकटों का तकसीम अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। हमारे सारे कैंडिडेट अपने अपने इलाकों में सरगर्म है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक एक हलके में कहीं पे 10-10, कहीं पे 15-15 लोग हैं, तो उसके हमें शॉर्ट आउट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, मगर सारे लोग मुतहरिक हो चुके हैं। कल से मेरे ख्याल से मैं सिंध की बात करूँगा, कल से हमारा वो फिर बाद में खेलदास साहब बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम किस तरह शुरू हो गए। अब वो कहते हैं कि लियारी में नारा लगता है कि बशीर मेमन और राव अनवार का जो यार है, मियाँ तेरे जानिसार, बशीर मेमन, राव अनवार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मियाँ का जो प्यार है और मियाँ का जो इनकार है, आपको करप्शन से प्यार है, आपको जाली सिस्टम से प्यार है, और मैं आप ही के अंदाज में बोला हमें उससे इनकार है। आपको करप्शन से और सिस्टम से प्यार है, मियाँ को उससे साफ इनकार है। तो आप अपने करप्शन को और सिस्टम को बचाने के लिए जो नारे लगा रहे हैं, और वो सब जानते हैं कि किसने कहा था राव अनवार साहब के बारे में कि ही इज़ ए गुड बॉय, बहादुर बच्चा है। मियाँ तो उसे जानते भी नहीं। अब जहाँ तक रह गया बशीर मेमन, तो हम सब समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छे, ऑनेस्ट
बेदाग अफसर हैं, थे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनके वजह से रेफरेंस जो दायर की 23 अरब रुपया जमा कराना पड़ा बिलावल साहब के अजीज़ों को। वो जो जाली बैंक अकाउंट था उससे उनको जमा कराना पड़ा उस रेफरेंस के वजह से। तो शायद इस बात का गुस्सा हो। और जहाँ तक अच्छा बच्चे का ताल्लुक़ है तो वो आप सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानता है कि किसे बार बार कहा जाता है कि हमारा अच्छा बच्चा है, किसने बार बार उन्हें पोस्टिंग दिलवाई, किसने बार बार उन्हें तरक्की दी, किसने उनकी सपोर्ट की। तो बिलावल साहब, आप बराए मेहरबानी बताएं कि करप्शन के अलावा, सिस्टम को सपोर्ट करने के अलावा आपने कोई और काम किया हो 5-15 सालों में तो आप बता दें। एक काम बता दें तो फिर कौम ये मानेगी कि आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है। आसिफ साहब, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब जिस तरह से परेशान लगते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कि दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दाल ही काली हो। दोनों की परेशानियां, एक कुछ कहते हैं, दूसरों उसको दूसरे दिन सीधा कर रहे होते हैं। फिर एक ही चीज़ हम कहेंगे, या तो आप करप्शन चला लें, सिस्टम चला लें, या सियासत करें। सियासत इबादत का नाम है, करप्शन लोगों के मुंह से निवाले निकालने का नाम है। हम नवाज शरीफ कोशिश करते हैं, शहबाज शरीफ की कोशिश है कि लोगों के मुंह में निवाले डाले जाएं। 2 रुपए का हमने रोटी भी किया था। हमारी कोशिश होती है कि नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया जाए। आपकी कोशिश होती है कि आप करप्शन से लोगों के मुंह से निवाले निकाल लें। हमारी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। हमें नहीं पता कि आपके पास कैंडिडेट भी है कि नहीं है। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब के पास कैंडिडेट्स का फुकदान है, इसलिए वो दूसरों के इलेक्शन के कैंपेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसकी वजह यह भी है कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनके लिए करप्शन और सिस्टम के साथ चलना मुश्किल है, और वो इसीलिए इनके पास अच्छे उम्मीदवार नहीं है, बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड द सिस्टम। जिस सिस्टम के तहत लोगों की जायदादों पे कब्जा किया जाए, लोगों से नाजायज़ तौर पे वसूली की जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये सब कुछ छोड़ करके अवाम के साथ रुजू करना चाहिए, अवाम के साथ अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि हमने 15 साल जो कुछ किया है वो उसके लिए हम माफ़। और फिर मुझे ये भी लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत खौफज़दा है अपने उन कामों के वजह से जो 15 साल उन्होंने करप्शन और सिस्टम में सर्व किया, और इसी वजह से वो दूसरों पे तनकीद करें। और एक और चीज़ है, उनकी खौफजदगी और उनका जो इशू है वो शायद वो समझ गए हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो चुके हैं, इसलिए कि नवाज शरीफ ने मोटरवे दिया था, नवाज शरीफ ने बिजली घर बनाए, नवाज शरीफ ने लैपटॉप दिया, नवाज शरीफ सी पैक लेके आए, नवाज शरीफ ने कराची मेट्रो बस दिया, ग्रीन बस दिया, नवाज शरीफ ने K4 मंसूबा दिया। तो वो जहनी तौर पे तैयार हो चुके हैं, और इसी वजह से वो बौखलाए बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ तो जो काम है उसके वजह से वो यकीनन वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और फिर उनको एहसानमंद होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब का कि बावजूद इसके कि वो इसके अहलियत नहीं रखते थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया। और फिर उन्होंने शहबाज साहब को दावत दी, आइए हमें सिंध में, कराची में शहबाज स्पीच चाहिए। फिर जब कौम ने देखा तो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद मौसूफ सैर सपाटे ज़्यादा करते रहे, कोई मीनिंग